नहीं, ठीक है। मैं वीरेंद्र राठौर टैलेंट मेंटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और जॉइन फिल्म्स अकेडमी, जॉइन फिल्म्स प्रोडक्शन से हम लोगों ने शुरुआत की है कि स्टूडेंट्स को लेकर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो बिल्कुल कमर्शियल वे में बनाई जाए। मतलब प्रॉपर जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, सीरियल्स बनते हैं, प्रॉपर लोकेशन लेके, प्रॉपर कास्ट एंड क्रू के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पूरे मार्केटिंग टर्म्स जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए। वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ना हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है वो एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्लोर पे एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और वो भी एक स्टूडेंट को अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है। क्योंकि जब वो पहली बार शूट पे जाता है, कोई भी व्यक्ति जाए तो बड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ उसको एक डिजिटल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो उसका प्रेजेंस होगा तो उसको फायदा हो सकता है, उसको एक वर्क लिंक मिल सकता है, उसको जो काम करने का अनुभव मिला, जो नेटवर्किंग करने का अनुभव मिला, क्योंकि मार्केट के डायरेक्टर के साथ, बाकी क्रू के साथ वो काम कर रहा है, चाहे वो एडिटर हो, कैमरामैन पर्सन हो, अदर आर्टिस्ट हो। और इसमें हम लोग कई बार एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी लेकर आ रहे हैं ताकि सबका मिला जुला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो उनको भी फायदा पहुंचाए, अनुभव के उस पर भी कमर्शियल फायदा भी पहुंचाए, और एज ए स्टूडेंट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर सेटिस्फेक्शन भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी। तो इसी उद्देश्य से ये शॉर्ट फिल्म शुरू की गई, जिसको कि जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल जो कि चैनल है उस पर रिलीज हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी चैनल्स पे जैसे रिलायंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो रहा है। इसके साथ साथ MX1 और MX प्लेयर, हंगामा और बाकी OTT पे भी ये बहुत जल्दी इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हमारी रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ इन फिल्म्स के डायरेक्टर हैं रमेश जी, जो कि इंडस्ट्री से हैं, एडिटर हैं भौतिक जी, और बाकी आर्टिस्ट भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पहला स्वाद होता है मीडिया का, वो अगर एक्टर पहली बार में चख लें तो ज़रा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसके लिए आप लोग सब यहाँ पर हैं। तो वो शुरुआत से अगर मोटिवेशन मिल जाए तो वो बहुत बेटर होता है, यही मेरी मंशा है। एक प्रोडक्शन हाउस है, जॉइन फिल्म्स अकेडमी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सभी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेन जो बात इसको अलग करती है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब यहाँ पर है लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स, लर्न फिल्म मेकिंग बाय मेकिंग अ फिल्म्स। मतलब पूरी तरह से जो फिल्म में करना पड़ता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग वेब सीरीज प्रोडक्शन करते हैं। मैंने भी पहले फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं हिंदी में, भोजपुरी में, और कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और अब ये इसके साथ साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अवेयर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है सारे नए कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसके अभी तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होने वाला है। तो उसके थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस कराते हैं। सर आप किस तरह से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप भी कुछ ऐड करिए। मैं एज एन एडिटर जुड़ा हूँ इन सब शॉर्ट फिल्म से और जॉइन फिल्म से, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एक्टर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, तो जब भी सिर्फ एक्टिंग और प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं रहता है एक्टर को जानना। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर को पता चल गया कि मेरी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो रही है, मेरी डायलॉग किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, वो सब हम एडिट में उनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट नाइट स्कूल का ही एग्जांपल ले लो, द नाइट स्कूल का, कि इसमें जो एक्टर्स है उनको हम एडिट पे भी बताते हैं कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। हम इसको सिर्फ एडिट के प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं देखते, हम यहाँ पे भी टीचिंग दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि ये इन हाउस हमने इसके लिए किया है सब कुछ, ताकि जो एक्टर यहाँ पे सीखने आता है या कोई भी फिल्म मेकर यहाँ पे सीखने आता है उसको पता चले कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा कि सिर्फ एडिटर की तरह नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसमें एज एन मेंटर भी जुड़ा हूँ लास्ट तक, कि कहाँ तक हम इसको प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाए। और यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है, जो एडिटिंग स्टाइल हो गया, कलर ग्रेडिंग स्टाइल हुआ, वो प्रॉपर प्रोफेशनली होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे होगा। आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे फिल्म में काम होता है वैसे ही यहाँ पे काम होता है। 12 मिनट की होती है, सब अलग अलग ड्यूरेशंस की होती हैं। हाँ, और ये पूरे जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल पर अवेलेबल हैं। ये पहली बार हम शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ। ऑलरेडी इसकी तकरीबन 20 फिल्में वहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं।
आपने काफ़ी डिजिटल जैसे रिलायंस का नाम लिया, एमएक्स प्लेयर का नाम लिया, तो क्या ये एक फिल्म हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी या अलग अलग फिल्म अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी? ये भी अगेन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारी बात हो रही है वो सारी फिल्में जो अभी तक की हैं वो सारी अवेलेबल है, वो नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव। क्या है ये ब्लैकमेल में, क्या है थोड़ा सा ब्रीफ करिए। डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको मतलब ये एक वैसी शॉर्ट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैसेज दिया जाता है, आजकल का जो जनरेशन है मतलब तो उनके रिलेटेड ये है। जैसे ब्लैकमेल है वो आज के जनरेशन के लिए है, लास्ट सेल्फी आपके आज के तो आज के जनरेशन के बच्चे मतलब जो उनकी जो समस्या होती है उसके ऊपर है, राइट। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा मैं स्टोरी आपको बताऊंगा नहीं, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। नाइट स्कूल, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि क्या है इसके बारे में कुछ। सी नाइट स्कूल एक ऐसी कहानी है, कभी कभी क्या होता है लोग एजुकेशन मतलब नहीं लेते तो उनको दिल में कहीं ना कहीं एक मतलब छोटी मतलब ये रहती कि यार काश मैं पढ़ा होता तो पता कोई मतलब कभी भी मतलब छोटी नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट, टाइम पास कर रहा है, लेकिन कभी कभी उनके पेरेंट्स भी उनको बोलता है तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो, राइट। तो ये स्टोरी वैसे लड़कों के ऊपर रिलेटेड है, मतलब जो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा रहा यार कभी कोई जा रहा है तो उसको देख के उसको फील होगा यार शायद मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता है, आज यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करता, राइट। कई लोगों को होता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा होता तो, मेरा बाप बराबर बोलता था मैं थोड़ा पढ़ा होता था। तो वैसे लोगों के ऊपर एक ये स्टोरी है जिनको दिल में लग रहा है कि शायद थोड़ी स्टडी की होती तो माँ बाप की बात मानी होती तो ये कंटेंट है उसका। अच्छा, ये जॉइंट फिल्म तो थोड़े दिन में मेंटर के साथ तो बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सामने वो एक्ट भी करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो जो नया चेहरा है उसका भी जो स्वाद होता है वो यही चख लेते हैं, क्योंकि रमेश सर उनसे एक्टिंग क्लासेस में नहीं मिलते, जैसे ये डायरेक्ट किया है तो सीधे फ्लोर पे मिले। तो जब फ्लोर पे आपने उन आर्टिस्ट को देखा, नए आर्टिस्टों को देखा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा मैं भी जानूँ। यहाँ से बच्चे आते हैं ना तो उनको ट्रेनिंग तो दी होती है, मतलब उनको पता होता है क्या करना है, क्या कि सारे क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि मेरे को एक्टिंग कैसे करना है, राइट। यहाँ पे उनको मतलब कैमरे के सामने की भी मतलब एक्टिंग किस तरह करना है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं तो मतलब 99% लोग रेडी होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो जो क्लासरूम ट्रेनिंग है तो यहाँ पे परफेक्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। यहाँ पे फैकल्टी। आपको फ्लोर पे क्या एक्सपीरियंस रहा उनको के साथ? अच्छा, सिर्फ फ्लोर पे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे आते हैं तो मतलब अलग अलग बच्चे आते हैं तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि उनको सिखाने के लिए मजा आती है। सीख क्या होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर आपको ये करना है, ये करना है, ये करना। जब इनको हम लोग डिटेल में सिखाते ना तो बच्चे का जो इनपुट आता है ना उसमें मजा आता है। सिर्फ बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं जैसे मैं शाका लाका बूम बूम चाचा चौधरी हम लोग डायरेक्ट करते थे बच्चे। तो बड़े बड़े लोग होते हैं तो हम लोग खाली बोलते हैं सर इतना इतना, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, लोग फटाफट फटाफट कर जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे आते हैं ना कभी कभी इनमें से भी हम लोग को सीखने मिलता है। छोटी सी हाँ, यहाँ पे जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या होता है बाकी कई जगहों पे तो मतलब लोगों को मतलब क्लास में ट्रेनिंग मिलती है, राइट। लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में कैमरे के सामने एक्टिंग करता है तो वो डर जाता है, राइट। तो वो उसका डर निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो जो डर है वो डर निकाल रहे हैं। और मतलब वैसा नहीं कि मतलब छोटे से कमरे में हम लोग ने शूट कर लिया, हम लोग बाकायदा जो भी लोकेशन होते हैं वो हायर करते हैं, जो भी टेक्नीशियन होते हैं फिल्म इंडस्ट्री वो हायर करते हैं, हम लोग डीओपी हायर करते हैं। वैसा नहीं कोई एक नया बंदा है डीओपी उसको ले लिया, नहीं, हम लोग प्रॉपरली खर्चा करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है। और हम लोग वैसा नहीं कि फटाफट शूट करें, वहाँ पे भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई क्लोजअप है तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है तो आपको, तो उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग मिलती है, उसके साथ साथ ऑन लोकेशन भी ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चा जब यहाँ से निकलता है, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलता है तो इंडस्ट्री में जाता है तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग करता है तो वो परफेक्ट एकदम रेडी होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह पे क्या कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कैमरे के सामने तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, उसको बताना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से स्टूडेंट निकलता है इस तरह से, उसको मतलब एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म में उसको चांस मिलता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, तो जब बाहर जाएगा कैमरे का सामना करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो यहाँ से जॉइंट फिल्म में हम लोग बच्चों को मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को ऑन लोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं और ये बहुत ही जरूरी है।
राइट। हम लोग ने क्लासरूम में ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन ऑन लोकेशन जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है कि कैमरे के सामने किस तरह देखना, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, कितना मूव करना, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, ये सब उसको मतलब नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह की सारी हम जो भी उनको नॉलेज होते हैं एक अच्छे माध्यम से हम लोग देते हैं। और वीरेंद्र सर साथ में है जो मतलब वैसा नहीं कि छोटे से बजट में एक फिल्म बना ली, मतलब अच्छा खासा हम लोग उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ताकि आज जो भी यहाँ पे जॉइंट फिल्म में स्टूडेंट आए वो बाहर निकल के एक अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाए। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, उनका जब आप एक ट्रीट था तो आपसे हो रहा है तो ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी कुछ बहुत सा सिखाने जैसा था। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर के लिए कि डायरेक्टर के साथ में कैसे काम किया जाता है वो भी उन्होंने सीखने को मिला उनसे। और सर का भी धन्यवाद, जो 1.5-2 साल से भी उनको फॉलो कर रहा था उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। विशाल विश्वकर्मा है और मैं जॉइंट फिल्म के साथ कुछ करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन सब की तरह प्रैक्टिकल क्लास नहीं किया, मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ जॉइंट फिल्म का। उसमें भी जैसे इन्होंने बोला कि ऑडिशंस लिए गए थे, मेरे भी ऑनलाइन में 200 बच्चे थे उस टाइम पे जब ऑडिशंस लिए जा रहे थे, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ आने के बाद जब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है प्रोफेशनली। तो जब सेट पे ऑन सेट जब कैमरा फेस किया मैंने तो बहुत ज़्यादा मददगार रमेश सर ने जो डायरेक्शन किया हमें कि किस तरह से डायलॉग डिलीवर करना है वाइड शॉट पे और क्लोज शॉट पे, वो चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही उस वक्त पे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मैंने कभी किया नहीं था कि कैमरा के सामने कैसे डिलीवर किया जाता है डायलॉग। तो ऑन सेट रमेश सर ने बहुत ही हेल्प की थी उस टाइम पे। और हमारे को एक्टर्स, ये मेरे को एक्टर थे, मैं नेक्स्ट स्कूल में मुन्ना का मेरा कैरेक्टर है, तो को एक्टर के साथ जो ट्यूनिंग थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आगे आप लोग देखिए जैसा फीडबैक मिले। थैंक यू। मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं प्रयागराज से था, तो मेरी यूपी टर्न वैसे भी फेमस है अवधी लैंग्वेज, तो इसी हिसाब से मैं आया यहाँ पे। कास्टिंग हो रही थी तो सर हैं जो कास्ट कर रहे थे, तो मुझे देखा तो उनको लगा कुछ कर पाएगा बंदा। मैं तो पहली बार मतलब मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये शॉर्ट फिल्म कि हाँ कुछ करूँगा कुछ नहीं, मुझे कन्फ्यूजन थी, पर सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो तुम, देखते हैं जो होगा। तो मैंने गया, मुझे बहुत प्यार से समझाया उन्होंने शॉर्ट फिल्म में। और मेरा कैरेक्टर है शेयरिंग ऑटो में, मेरा ड्राइवर का कैरेक्टर है, आप देखिएगा बहुत अच्छा है। साहब थोड़ा यहाँ देख के बात करिए। वाह, ओके ओके। अच्छा ओके, फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और मुझे सेट पे काफ़ी चीज़ सीखने के लिए भी मिला यहाँ से, क्योंकि मेरा इसमें एक ब्लैक मेलर का कैरेक्टर था और मैंने उसे अच्छी तरह से निभाने का कोशिश किया। हमारे डायरेक्टर सर रमेश जी ने काफ़ी चीज़ बताया मुझे और आप लोग मूवी को देखिए, उसके बाद काफ़ी अच्छा, मेरा नाम आशीष बिस्ट है। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में भाग लिया था और कुछ एक ड्रामा भी किए थे, लेकिन उसके बाद 35 साल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा। 10 साल स्टेट बैंक में और 25 साल मैं एक्सिस बैंक में था, तो मेरा एक्टिंग से पूरा नाता छूट गया था। अब जब बच्चों को नौकरी लग गई है तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ी और अपना एक्टिंग का पैशन शुरू किया और फिर मैंने जॉइंट फिल्म ज्वाइन किया। एंड जॉइंट फिल्म में ऑफकोर्स मैंने एक्टिंग का कोर्स किया एंड आई ऑल्सो डिड डबिंग का कोर्स, तो ये दोनों कोर्स किए। एंड मुझे ऑफकोर्स पब्लिक में बात करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव बीन एड्रेसिंग गैदरिंग्स, लेकिन कैमरा फेस करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी है, उसके साथ आपको करना। सो हम सीख तो जाते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या करना है दैट वी लर्न वाइल शूटिंग। और रमेश साहब तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत कोऑपरेटिव, हंसी मजाक भी करते थे। हमने कभी अगर कुछ गलतियां भी कर ली तो उसे समझाते हुए हंसी मजाक में समझाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू माहौल था जब हमने शूट किया। मैं ब्लैकमेल में हूँ, जो लड़की है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आप सब लोगों को शायद ये पिक्चर अच्छा लगे। सो थैंक यू जॉइंट फिल्म्स एंड थैंक यू टू ऑल माय को आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर परमार साहब, थैंक यू सो मच। चलिए, शुभकामनाएं, कम वक्त में ज़्यादा तरक्की करें आप। थैंक यू। हाय, मेरा नाम निखिल भट्ट है। मैं 1-1.5 साल से जॉइंट फिल्म
मतलब यूट्यूब पे देख रहा था तो लगता था कि एक बार ज्वाइन करें, पर कभी मैंने स्टेज डेयरिंग नहीं थी, ना कभी डांस किया, ना कभी एक्ट किया, ना कभी थिएटर किया था गाँव में। यहाँ आने के बाद लगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहला सवाल ये था। 8 दिन के बाद ही मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली थी, यही शूट हुई थी, तो एक कंफर्ट जोन था, तो लगा कि यार इजीली हो जाएगा। बट जब 3 महीने के बाद हमारा शूट प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट यहाँ के थे तो उठा लिया हाँ चलो हो गया, नहीं, यहाँ पर भी प्रॉपर रमेश सर ने ऑडिशन लिया था और जो बंदे कैरेक्टर में जा रहे थे उन्हीं को सिलेक्ट हुआ था।